दक्षिणी दिल्ली के आर्य ऑडिटोरियम में पारस परिवार गुरुजी अर्जुन शर्मा की ओर से काली दरबार और संकीर्तन आर्य ऑडिटोरियम ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली में आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों भक्तों ने अरदास लगाई। गुरुजी ने यहां भक्तों को जीवन और मृत्यु का संदेश दिया। उन्होंने अपने पुत्र स्वहर्ष शर्मा की अकस्मात मृत्यु को लेकर दिया बड़ा बयान, जहां गुरुजी ने कहा कि मान्य कोर्ट में अपील की गई, क्योंकि अभी तक पुलिस की ओर से कोई फर्ज नहीं दर्ज की, जांच किस दिशा में है उसकी भी जानकारी नहीं। दिल्ली और अब पुलिस एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र की बात कर मामले को टाल रही है, जिस कारण न्याय प्रक्रिया में देरी हो सकती है। गुरुजी अर्जुन शर्मा ने अपने संदेश में कहा कि जल्दी इसका खुलासा होगा, क्योंकि मुझे भी अंदेशा है कि अगला टारगेट मुझे भी बनाया जा सकता है। पुत्र तो जाएंगे ही जाएंगे, जय माता दी आपको। तो किसी भी हाल के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, समय का खेल है ये। चामुंडा मां चंडी से कोई भी ना बच पाएगा, काल चक्र के काल चक्र में हर कोई जित जाएगा। तो आज तेरी बारी, परसों तेरी बारी, सरसों किसी की बारी, बारी तो चलेगी चलेगी। और रही बात, वो कोई अमर नहीं था हर्ष, ठीक है, वो ऐसा था, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे पास सरवाइव कर पाता, शायद इसलिए चला गया। लेकिन अब जो हर्ष की फौज आएगी वो ऐसी होगी, बवंडर आने वाले हैं सारे के सारे। तो जय माता दी आपको, ठीक है। और कम से कम 1000 हर्ष तो मैं खुद अपने हाथों से तैयार करके जाऊंगा यहाँ से। और जितने नशे वाले बुला रहा हूँ ना मैंने एक चीज शुरू कर दी है कि 15 से 25 साल के बच्चे अगर नशे के अंदर फंस गए, ठीक है, तो मैं उन सबको अब हर चीज समझूंगा और वो मेरे पास आ जाए, 1 रुपया भी नहीं लूंगा। 1 दिन पूरा रहेंगे मेरे साथ, 2 दिन पूरा रहेंगे, उनका खाना पीना रहना सारा मेरी तरफ से फ्री होगा। और मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे बढ़िया बंदर जाएंगे लड़ने के लिए अपनी जिंदगी के लिए। तो जय माता दी आपको। तो ये जिंदगी मैंने उन बच्चों के लिए भी शुरू की है, 15 से 25, ठीक है। दुनिया का सबसे महंगा और सबसे जबरदस्त गुरु फ्री में काम कर रहा है उन बच्चों के लिए, और मैं करूंगा। तो जय माता दी आपको। सेवा करें, अच्छा करें यार, बस बेटों को भी प्यार करेगा, बहुत प्यार करो। मैंने सच में प्यार नहीं किया, मेरे को ऐसा लगता था वो हथियार है मेरा, साथ चलता था 6 फुट का ना, तो मजा आता था उसके साथ जाके। गाड़ी खुद चलाता था, मैं सोया होता था, मैं कहता था मैं चलाऊंगा, बहुत मस्ती करते थे हम। वो कहता था अरे पापा सो जाओ मैं चलाऊंगा। तो वो मुझे ऐसा लगता है वो हथियार था वो मेरे लिए, हमेशा साथ में रहता था, मजा आता था उसके साथ, बहुत मजा आता था यार। और जितने भी मेरे गाड़ी के अंदर शूट हो रखे हैं ना गाने, कार चला रहा हूँ जिसमें मैं, वो साथ में हर्षी मेरे को चल रहा होता था कभी ना। तो अच्छा है महाराज जी। दुख तो सबके साथ ही है। हाँ जी। और दुख खुशी में आया, दुख में भी सब साथ ही रहते हैं। हाँ दुख जी। सुख तो रहते ही सबके साथ में। हम उस दौरान भी थे जब हर्ष की इस तरीके से अकस्मात जो हुई हाँ जी। घटना आपके साथ। तो अब वो घटना के बाद आपने सर्वाइव किया धीरे धीरे, अब आप उन्हीं सब चीज़ों में दोबारा अध्यात्म में फिर लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? अब हर्ष की मनस्थिति जो आपने कहा भी, नशे के विरोध भी आप 15 से 25 साल तक, क्या आप उसी एज के लोगों को आप उससे उसके साथ जोड़ना चाह रहे हैं, उस मुहिम को जोड़ना चाह रहे हैं और उसको बुलाने के लिए? दादा मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता, मैं रहूंगा भी नहीं, मेरा जान था, अब तो है नहीं यहाँ पे, है ना, मेरी दुनिया था। अब किसको हर्ष बोलूं? हाँ ये चीज़ है ना, किसको हर्ष बोलूं? तो उन सबको हर्ष बोलूंगा, ठीक है। तो वो सारे के सारे में भी हर्ष होंगे। और जितने बच्चे अच्छे से ट्रेन होके जाएंगे, ठीक है, वो जितने बच्चे ऐसे होके जाएंगे ना, जब अपने माँ बाप के पास जाएंगे तो पता लगेगा कि बच्चा, जिस एक भी बच्चे ने नशा छोड़ दिया है ना, वो बच्चा जब अपने माँ बाप के पास जाएगा ना, तो उसके माँ बाप भी बहुत खुश होंगे और वो बच्चा एक नई लाइफ को अपनी स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो मेरे लिए वो जो छोड़ेगा ना, वो जिंदगी भर हर्ष हो जाएगा, है ना। ऐसा लगता है कि वो उस रास्ते पे जाने से पहले ही हमें उसको अगर सही रास्ता दिखा दिया जाए, हाँ जी। तो वो उस पर माँ बाप की सोच होती है कि वो उसको पहले देखें, या फिर वो अपने आप ही ऑटोमेटिक होता है? क्या होता है यहाँ पर? मतलब यहाँ पर देखिए, ये हम सबकी गलती तो है, ये हम सबकी गलती है। अगर आप अपने बच्चे को चाहते हो कि बच्चा एकदम बहुत अच्छे से रहे, ठीक है, बहुत बढ़िया लेवल के ऊपर रहे, तो यहाँ पर स्टार्टिंग से जब बच्चा पैदा होता है, मेरा मानना है कि आर्य समाज मंदिर में जरूर दीक्षा लेनी चाहिए, आर्य विद्या मंदिर जैसे स्कूलों के अंदर जाना चाहिए।
हमारे खानदान में हर बच्चा आर्य समाज से पढ़ा हुआ है। मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, अगर आप आर्य समाज में नहीं पढ़ सकते, आप नहीं जाते हैं आर्य समाज मंदिर के अंदर, तो घर के अंदर हवन तो जरूर होना चाहिए, जिसमें बच्चा आपके साथ बैठे, खुद भी आप हवन कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, अब चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, हर रोज माँ बाप का फर्ज है कि उसकी उंगली पकड़ के उसे मंदिर या गुरुद्वारे लेकर जरूर जाए, मत्था टेकना सिखाए, मंदिर या गुरुद्वारे के अंदर जाके अच्छे से वहां पे प्रार्थना पूजा पाठ जिस तरह से बाबा जी का सारा होता है वो सब करना सिखाए। मैं आपको वचन देता हूँ कि अगर उंगली पकड़ के एक माँ बाप रोज मंदिर या गुरुद्वारे लेके जा रहे हैं, तो यकीन करें राजा जी, वो लड़का धंधे में जा ही नहीं सकता। ये मैं आपको वचन देता हूँ। आर्य समाज की बात करते हैं, आर्य समाज तो एक अलग समाज है, वो ना एक तरह समझ लो कि एक तो समाजवाद की तरह समाज है वो। हाँ जी, वो ना अध्यात्म देखता है ना पूर्व की तरफ देखता है, वो तो प्रेजेंट में देखता है आर्य समाज। हाँ जी, और जो आपका बीत गया उसके अंदर उसके अनुसार वो चलता है। तो आर्य समाज से जोड़ना आम हिंदुस्तानी को तो थोड़ा सा एक मैं सोचता हूँ कि अलग हो जाएगा, कुछ नहीं अलग नहीं होगा, धर्म अलग हो जाएगा, अभी धर्म नहीं मानते हो। अभी रोक लेते हैं, जरा बीच में आए थे। अच्छी चीजों को ले लो और बुरी चीजों को छोड़ दो। ऐसे तो ऐसा भी हुआ कि जब शिवलिंग के ऊपर चूहा चढ़ा, कोई बात नहीं, जब शिवलिंग पे चूहा चढ़ा तो उन्होंने कहा यार जो शिवलिंग की रक्षा नहीं कर सकते, जो शिव अपने उसकी नहीं कर सकते, मेरी क्या रक्षा करेंगे, है ना, ऐसा किया। अब यहाँ पर दो पॉइंट आते हैं, ये तो नेगेटिव हो गया, जी ठीक है, लेकिन मेरा भी सुन लीजिए। अब मैंने भी हाथ जोड़ दिए, मैंने भी देखा शिवलिंग के ऊपर चूहा चढ़ा और उसने लड्डुओं का भोग लगा लिया। अब मेरे यहाँ से क्या हुआ, मेरे अंदर से एक आवाज आई, अरे बाबा तो सबसे बड़े महान है, महादेव तो हम सबको अपनी अपनी चिंता करते हैं, ये तो चूहे की भी चिंता कर रहे हैं, तो जय माता दी बोलना तो बनता है। ठीक है, अच्छी चीज ये है कि वहां पर अनुशासन मिलता है बच्चे को, हवन करना यज्ञ करने से अनुशासन मिलता है। वहां पर ये तो नहीं बोलते ना कि हम गला काट दो मार दो, ऐसी चीजें नहीं बोलते, वहां से अनुशासन मिलता है। अगर आप नहीं पढ़ते, मैं नहीं कहता कि वहां पे पढ़े, अगर आप नहीं पढ़ते तो इंडिविजुअल आप घर में हवन जरूर कीजिए, बच्चों को उंगली पकड़ के स्कूल जैसे हम स्कूल लेकर जाते हैं ऐसे ही मंदिर लेकर जाएंगे, तो मैं मान ही नहीं सकता कि वो बच्चा गलत चीजों के अंदर जाएगा। जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि गुरुद्वारे में लेके जाओ, मंदिरों में लेके जाओ, तो आप मानते हैं इस चीज़ को कि संस्कारों की कमी आज की डेट में है हमारे बच्चों में? होती जा रही है। देखिए हम ना बहुत फास्ट लाइफ के अंदर आ गए हैं, हम सारे के सारे, मैं भी बहुत फास्ट हूँ, हम सब बहुत ज़्यादा फास्ट हैं। अब बहनें जो माएँ हैं, पिता है, सभी के सभी नौकरी कर रहे होते हैं। संस्कारों की कमी टाइम की वजह से आ रही है। सब भगवान को पूजना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं भगवान को मानना, भगवान की पूजा करना, बट टाइमिंग और गला काट प्रतियोगिता के अंदर ना थोड़ी सी चीज़ों की कमी हो गई है। लेकिन ये चीज़ें अगर हम छोड़ देंगे तो आने वाले समय के अंदर धर्म तो खतरे में पड़ेगा ही पड़ेगा। और आने वाले समय की थोड़ी सी भविष्यवाणी भी कर देता हूँ, अगर हम अपने संस्कारों पे नहीं आए तो आने वाले समय में सिविलाइजेशन के झगड़े, सभ्यताओं के झगड़े इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि 150 करोड़ का देश है ये, 150 करोड़ का देश है, और सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा अलग अलग लेवल के ऊपर जा रही है कि इतना बड़ा विस्फोट होगा कि आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे। और उस समय हम कहेंगे कि यार ये तो दंगों में ऐसा हो गया, दंगों में ऐसा हो गया। तो ये सिविलाइजेशन को कंट्रोल करना ये हमारा बहुत जरूरी है, और उसके लिए संस्कार बहुत जरूरी है। आपने कहा था कि हम बहुत जल्दी कोई खुलासा करेंगे, किस टाइप का खुलासा करेंगे आप थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। राजीव जी, समय के साथ सारी चीज चलेगी। आप अगर उसके ऊपर वापस जाते हैं तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य है FIR को करवाना, ठीक है। FIR हो जाएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इंडिविजुअली तो आप इस समय कोई भी बातें कर लो, अगर आप बातों की बात करोगे तो मुझे तो ये है कि किसी ने ये नहीं बोला कि वो दाऊद इब्राहिम का साथी था इसलिए उसे ऐसा कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं बोल दिया कि मैंने ही उसका कोई कांड कर दिया। तो यहाँ पर बोलने का तो अलग लेवल है। एक जो हमारा एक सिस्टम है, मैं सिस्टम के तरीके से चलूंगा तो पहला लक्ष्य मेरा FIR का है, और उसकी अच्छे तरीके से उसकी जो कहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन है। इसके अलावा मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। और मुझे यकीन करें, अभी हवाबाजी में नहीं कह रहा, मुझे यकीन है जब न्याय प्रक्रिया शुरू होगी ना तो हर चीज परफेक्शन के ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। ये मुझे 100% यकीन है, इसलिए मैं आराम से बैठा हूँ।
अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हो पा रही है? क्या वजह क्या है? क्या रोड़ा अटक रहा है उसमें? एफआईआर क्यों नहीं हो पा रही है? आप जैसे बुद्धिजीवी सारे खड़े हुए यार, इतने सुंदर सुंदर, एफआईआर इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि ये ना संविधान वाला ना बहुत जो हमारे लोग है ना बहुत गणित मेरे से भी तगड़े गणित है उनके, ठीक है। एक कहता है यूपी और एक कहता है दिल्ली, ये इनकी आपस की लड़ाई के अंदर मेरा बच्चा खराब हो गया है। जय माता दी आपको। इनकी आपस की नोक-झोंक, वो कहता है जी मैं नहीं करूंगा, वो कहता है इसका है, वो कहता है इसका है, वो करेगा, वो कहता है इसका है। अब इनकी लड़ाई तो मैं कोर्ट में चला गया हूँ, कोर्ट ही संभालेंगे दादा, मैं अब कैसे बोलूँ? आप मानते हैं सिस्टम खराब है? सिस्टम तो दादाजी बहुत खराब है, मैंने दोबारा से बोला है, अगर सही नहीं हुआ तो आने वाले समय में सिविलाइजेशन के इतने ज्यादा प्रॉब्लम आएंगे। आप ही से पूछ लेता हूँ, आपको यकीन है कि आने वाले समय में आपके बच्चे या बच्चों के बच्चे दंगों में उनको कुछ नहीं होगा? बचाने की हर कोई कोशिश करता है अपने सोच बच्चों के को सही देखिए राह पर। कि ऐसे नहीं होंगे, सोच के देख लीजिए, आज से 10 साल 15 साल 20 साल पंजाब का हाल देख लीजिए, ठीक है। तो ये सारी सिविलाइजेशन की तो प्रॉब्लम होने ही वाली है, बहुत ज्यादा होने वाली है अगर हम सिस्टम से नहीं चले। तो हम सिस्टम से चलेंगे, और मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि संविधान पे मुझे पूरा ट्रस्ट है, इसलिए तो नॉर्मल है सारा सिस्टम। यहाँ पे ब्यूरोक्रेट दोषी होता है या राजनीतिक दोषी होता है? ये राजनीति इस तरीके से हो रही है तो ये सारी चीजें आ रही हैं। देखिए रजत, देश की पूरी प्रक्रिया देखे जाए तो राजनीति स्तर पे ही सारी चीजें चलती है। ये सारी की सारी, अब देखो मैं राजनीति के अंदर भी नहीं जा रहा, मेरे लिए मैंने दोबारा से बोला ना कि भारत खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और यहाँ पर मैं ना राजनीति के बारे में बोल रहा, ना मैं पुलिस के बारे में बोल रहा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ इस तरह से कह रहा हूँ कि मैं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, ठीक है। मैं अगर गलती से ऐसे बोल दूँ कि यार इसमें मुसलमान का आता है तो अभी सारे के सारे यहाँ शुरू हो जाएंगे सारे, ठीक। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। सीधी इन्वेस्टिगेशन, पहले एफआईआर कर दो भाई, इन्वेस्टिगेशन कर दो, बस मुझे और कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी अपील हमारे यहाँ पर ना हमारे लोगों के पास आज एक लास्ट बार है, बहुत बोर हो रहे होंगे सारे के सारे, आप डांस करके जाएंगे अभी, ठीक है, क्योंकि इसमें खड़ा हुए लोग हमारे पास सर, मैंने ये देखा है कि बहुत सारी चीजों की कमी है। अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना भैया, सब सुन लो, ठीक है। अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सभी अल्फा हो रहे हैं, अल्फा, ठीक है। वो किसी की सुनेंगे नहीं, अब वो अल्फा, बहुत चीजें बदलती हैं, ठीक है। और अब जो अल्फा है ना, अल्फा बड़े खतरनाक है, और यहाँ पर अब चाकू पिस्टल वाला काम नहीं होने वाला, अब चीजें बदल के होंगी। और यहाँ पर हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जो डिपार्टमेंट है ना, हमारे जो लोग हैं वो आज पुराने ढर्रे के ऊपर चल रहे हैं। उनको यही नहीं पता, अगर कोई चीज की किसी के साथ कुछ गड़बड़ हो जाएगी ना, अरे तेरे किसी अपने नहीं किया होगा, वो कभी साइंटिफिक काम करने के लिए अभी वो उतना टैलेंट है नहीं उनके पास, उनके पास इक्विपमेंट की कमी है, उनके पास बहुत सारी चीजों की कमी है। और अगर वो अल्फा को कंट्रोल करना चाहते हैं, आने वाले अल्फाज को, जो अल्फा है, अगर उनको कंट्रोल करना चाहते हैं तो उनको टेक्नोलॉजी के सहारा बहुत तेज लेना पड़ेगा, इक्विपमेंट बहुत हाई लेवल के ऊपर लेने पड़ेंगे, नहीं तो वो अल्फा खा जाएंगे सबको। ये जो अब जनरेशन आ रही है, जो सीधा सोशल मीडिया में पैदा होने वाली है, वो खतरनाक जनरेशन है, ठीक है। तो जय माता दी आपको, तो इन अल्फाज के लिए आपको चाहिए टेक्नोलॉजीज, इक्विपमेंट, और आपका दिमाग 10 साल 20 साल आगे चलना चाहिए, ठीक है, तब जाके ये सारी चीज होगी। तो जय माता दी आपको। हर्ष के बारे में मैं क्या एक और लास्ट में कहना चाहता हूँ कि आप हर्ष की यादगार बनी रहे, लोगों के जहन में बनी रहे, उससे आप कोई ट्रस्ट चालू करेंगे या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो बच्चों को शिक्षा दे सके, या कोई ऐसा स्कूल मैनेजमेंट? लंबी उभरा हूँ, ठीक है, मेरी चीजें आपने पकड़ भी ली, आपने 100% ऐसा हो रहा है। हर्षा फाउंडेशन के लिए हमने तैयारी की है, हर्षा केयर के लिए अभी सब चल रहा है। राजा जी देखिए, मेरा बेटा कोई विशेष नहीं था, मैं अपनी चीजों के लिए बोल रहा हूँ, धारा बन जाती है फिर लोग। कुछ भी ऐसा नहीं है मेरी जिंदगी के अंदर भी मैं उसे बहुत वो बोलूँ, ठीक है, बट वो टैलेंटेड था। और मैं सिर्फ आप सभी के साथ सबके सामने बोलता हूँ, मैं ना थोड़ा स्वार्थी भी हूँ, स्वार्थी के प्रति हो ही जाता है। हाँ, तो स्वार्थी कैसे कह सकते हो कि मेरी अपनी जिंदगी है। आज मेरी बात को याद रखिएगा, मैं बहुत छोटे से रहा हूँ और मैंने ना कभी भी जिंदगी दूसरों के लिए जी है। अब आपके साथ हूँ तो आपके तरीके से बात कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, अब आपके तरीके से बात कर रहा हूँ, अपने लिए कुछ नहीं रहा, तो दूसरे के लेवल के ऊपर रहिए। और वो बहुत अभी आप, मैं भूल गया हूँ बीच में एक बात, आपने क्या बोला था अभी? कोई ट्रस्ट वगैरह? मैं बात ही भूल गया, जो बात थी ना मैंने बोल दी थी वो मेरे दिमाग से इस समय ना मेमोरी इधर उधर होगी, बट लोग भी याद ही बनी रहे उनके साथ,
उसके रास्ते पे थोड़ा सा आप और रास्ता उनको दिखा सकें। हाँ, आप ही याद मुझे। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैसा ही वो नहीं था। मैंने जिंदगी हमेशा दूसरों के तरीके से जिया। मैंने आज तक ऐसा नहीं किया, जानता है मेरा बाप कौन है, बोलना चाहता था यार, बोल नहीं पाया क्योंकि फादर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। और जानता है मेरा मामा ऐसा है, बोलना चाहता था, नहीं बोल पाया। जानता है मेरा भाई ऐसा है, नहीं बोल पाया यार, ठीक है। जानता है मेरा दोस्त, उसका पापा ऐसा है, नहीं बोल पाया आज तक। लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ इस लड़के के लिए आने वाले समय में मैं सबके सामने बोलता हूँ, जानता है ये मेरा बेटा है, ये आवाज है। शांत स्वभाव का था, अच्छा था, गाने गाता था, और मतलब ऐसा कभी हमारे को फील नहीं हुआ था कि उसके साथ हमारे घर में कभी ऐसा होगा, क्योंकि उससे हम ऐसा था कि अच्छा लड़का था, हमें पता था ये टाइम से आता है, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई लड़की नहीं। एक होते हैं ना लड़के आजकल फ़ोन में लगे रहते हैं, रात भर नाइट आउट पे जाते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करता था। तो इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ और किसने करा भी क्यों। मतलब कभी कोई नशा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या आपको लगता है वो षड्यंत्र का शिकार हुआ? हाँ जी, मुझे पता है कि वो षड्यंत्र का ही शिकार हुआ है, क्योंकि वहाँ पे 2 इंजेक्शंस भी पड़े थे और इंजेक्शंस पे ब्लड लगा हुआ था। अभी तक कोई भी पुलिस वाला हमारे को ये नहीं बता रहा कि उसका क्या हुआ है। तो ये कहाँ फंसा हुआ? दिल्ली यूपी की बात कर रहे हैं कि दिल्ली या यूपी, क्योंकि घटना जो हुई वो यूपी में हुई है, दिल्ली में तो मैं रहता था वो। हाँ जी, मुझे ये खुद भी समझ नहीं आ रहा। जब हम क्या कहते हैं यूपी गए, वो कहते कि हम अपनी स्पेशल स्टाफ लगा देंगे, लेकिन हम वो नहीं करेंगे, एफआईआर नहीं करेंगे, एफआईआर दिल्ली वाले करेंगे। दिल्ली वाले कह रहे हैं मिसिंग की हमने कर दी है, लेकिन रिपोर्ट जो एफआईआर की होगी वो यूपी में होनी चाहिए क्योंकि लड़का वहाँ मिला है। अगर वो 0 एफआईआर भी करेंगे दिल्ली वाले, वो ऑटोमेटिकली वहीं पे ट्रांसफर होगा, यहाँ पे होना ही नहीं है वो। तो मुझे खुद भी नहीं पता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। मतलब छोटा था। हाँ जी। और बहुत याद आती होगी उसकी बचपन में भी, बचपनों की याद, कुछ ऐसी याद बताएं घटना की जो आपको रहती है, उनके हमेशा ध्यान में रहती है। मुझे अभी भी याद है, अभी रक्षाबंधन गया था तो वो ना रील्स नहीं बनवाता था, मतलब मेरे साथ नहीं बनवाता था, कहता था नहीं मुझे शर्म आती है, ये नहीं। और मैंने ना उससे पूरी 1 मिनट की रील बनाई और वो पूरा बैठा हुआ था, चुपचाप सारी बातें मान रहा था। मैं उसको कहती ऐसे कर ऐसे कर। जब उसने रील बंद करी ना तो वो ना मेरे पैर छू रहा था और ना उसके बाद मैंने कहा चलो बंद करो। उसने बोला अब तू खुश हो गई, अब तू हो गई खुश। वो ऐसे ही मेरे को बोलता था कभी भी, मतलब अगर मैंने उसे बोला है ना हर्ष मुझे यहाँ पे ले चल, मुझे ये ले चल, मम्मी पापा तो नहीं लेके जाएंगे, वो ले जाते, तब मुझे कौन लेके जाएगा, मेरा भाई नहीं है तो। एक ही तो भाई था मेरे पास। पढ़ाई में कैसा था? पढ़ाई बहुत अच्छा था, पढ़ाई कर रहा था। वो बीकॉम ऑनर्स कर रहा था। हाँ जी। वही जो पिताजी के बिजनेस है वो अकाउंट्स वगैरह में वो कहीं ना उसको नहीं, थोड़ा उसने था, फादर के बिजनेस में नहीं आना था, उसने सिंगिंग करनी थी। सिंगिंग करनी बट थी। पापा कहते थे कि ना पढ़ना ज़रूरी है, तो इसलिए बस पढ़ता था, नहीं तो उसने सिर्फ सिंगर ही बनना था। कुछ ऐसी और कुछ ऐसी बताओ कि उनको आगे क्या तैयारी थी उसकी, किस तरीके से? अभी हाल फिलहाल तो पापा ने बोला था जी। कि उसकी लाइफ छोटी है, इसलिए हमने उसकी मार्च में उसका बर्थडे आ रहा था, 21 का होता, और हम उसकी शादी करवा देते। और वो मान भी गया था, ठीक है अगर तुम कह रहे हो, मतलब ऐसा बच्चा था वो, अगर हम उसे कहते थे ना कि ये चीज़ तेरे लिए ज़रूरी है तो वो मान जाता था। लेकिन वही बात है, 3 महीने रह गए थे और 21 का ही नहीं हो पाया। आपको लगता है कि क्या ये राज खुल पाएगा? आपकी आत्मा क्या? हम चाहते तो हैं ये राज खुले, अब हम तो नहीं खोल पाएंगे, खोलना तो पुलिस को ही पड़ेगा ना। हमारी तो सिर्फ यही गुहार है कि वो ये राज वो खोले हमारे लिए, हम कैसे खोलेंगे?